जब कुछ भी नहीं था, न समय, न आकाश, न जल, न जीवन, तब भी एक चेतना थी, एक कंपन जो शून्य में भी मौजूद थी। वही चेतना थी महादेव। शिव का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वे स्वयं में पूर्ण हैं। ना वे जन्मे, ना कभी मरेंगे। वे कोई रूप नहीं, पर हर रूप हैं। वे ही सृष्टि की शुरुआत हैं। वे ही सृष्टि का संहार। ब्रह्मा और विष्णु जब अस्तित्व में आए, तो दोनों में यह प्रश्न उठा, हम में बड़ा कौन? इसी अहंकार के निवारण के लिए प्रकट हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ, जिसके आदि और अंत का कोई पता नहीं था। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे। दोनों थक गए, हार मान गए। तभी उस अग्नि से प्रकट हुए भगवान शिव, और उन्होंने कहा, मैं वो हूं जिसे न कोई जान पाया, न जान पाएगा। मैं ही शिव हूं, अनादि, अनंत। शिव को भोग नहीं, तप पसंद था। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और सृष्टि से अलग एकांत में ध्यानस्थ हो गए। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव को देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। शिव ने विवाह के लिए हामी भर दी। शिव सती का विवाह हुआ, लेकिन यह प्रेम ज्यादा समय तक नहीं चल सका। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रचाया, जिसमें उसने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना बुलाए जाने की जिद की। वहां जाकर जब उसने पिता से शिव का अपमान सुना, तो क्रोध और दुख में उसने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। शिव को यह समाचार मिला तो वे तांडव में उतर आए। उन्होंने पृथ्वी को थर्रा दिया, वीरभद्र को भेजा और यज्ञ का संहार करवा दिया। सती के शरीर को कंधे पर उठाए वे पागलों की तरह घूमते रहे। तब विष्णु ने उनका शरीर खंडित किया, और जहां जहां टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इसके बाद शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए, परंतु सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में, हिमालय के घर। पार्वती ने भी कठोर तप किया। सूरज की गर्मी में बैठीं, बर्फ में खड़ी रहीं, सिर्फ शिव को पाने के लिए। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह स्वीकारा। विवाह हुआ। पूरे ब्रह्मांड ने देखा। नागों की माला, भूत प्रेतों की बारात और योगी बने दूल्हा, यही थे महादेव। विवाह के बाद पार्वती ने एक दिन अपने उबटन से एक बालक बनाया, गणेश। गणेश को उन्होंने द्वारपाल बनाया। जब शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें रोका। शिव ने बिना पहचाने उनका सिर काट दिया। पार्वती को जानकर रोना आया। तब शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और वरदान दिया कि तू ही अब प्रथम पूज्य होगा। इसके बाद हुआ जन्म कार्तिकेय का, जो ताड़कासुर के वध के लिए अवतरित हुए। शिव की लीलाएं अनगिनत हैं। समुद्र मंथन में जब विष निकला, सब देवदानव पीछे हटे। तब शिव ने वह विष पी लिया और नीलकंठ बन गए। जब यमराज भक्त मार्कंडेय को लेने आए, शिव ने स्वयं प्रकट होकर यम को भगा दिया। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, तो शिव ने अपने अंगूठे से दबा दिया और रावण का घमंड चूर कर दिया। जब भस्मासुर ने वरदान पाकर सभी को भस्म करना चाहा, तो शिव ने उसे नचाकर उसी के सिर पर उसका हाथ रखवा दिया। शिव केवल संहारक नहीं हैं, वे करुणा के सागर भी हैं। वो अघोरी हैं, पर गृहस्थ भी। वो भूतों के स्वामी हैं, पर भक्तों के पालनहार भी। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, आप अमर कैसे हैं? शिव उन्हें लेकर गए हिमालय की गुफाओं में, जहां उन्होंने अमर कथा सुनाई। इस कथा को कोई न सुने, इसलिए उन्होंने चारों ओर जीवन त्याग के प्रतीक छोड़े। लेकिन एक कबूतर का जोड़ा चुपचाप सुन रहा था, और वही अमर हो गया। आज भी वह स्थान है, अमरनाथ, जहां बर्फ से शिव प्रकट होते हैं। शिव ने कभी राजमहल नहीं मांगा। वो हिमालय में रहते हैं। वो भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, त्रिशूल उठाते हैं और हर भक्त के हृदय में बसते हैं। वो तांडव करते हैं। जब संसार में अन्याय होता है, वो ध्यान करते हैं। जब संसार में शांति होती है, वो नाश करते हैं ताकि नया जन्म हो सके। वो प्रेम करते हैं ताकि जीवन में भक्ति बनी रहे। शिव सिर्फ एक देवता नहीं हैं, वो एक अनुभव हैं।
वो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे, क्योंकि जो न मिटे वही शिव, जो न झुके वही शिव, जो सब में हो वही शिव, शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं। हर हर महादेव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।